अगर आप भी इस इमेज को देख के सोच रहे हो कि स्क्विड गेम के और भी यूनिवर्स आने वाले हैं, तो ये चीज गलत है, बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स ने कभी ये इमेज पोस्ट की ही नहीं थी। और आप ये सोच रहे हो कि 456 वापस आएगा। स्क्विड गेम का सीजन 3 फाइनली एंड हो चुका है, वो भी एक बड़े ट्विस्ट के साथ। एंडिंग में हम लोग देख पाते हैं कि फ्रंटमैन लॉस एंजलिस में है और उसके सामने एक स्क्विड गेम की रिक्रूटर महिला किसी गरीब के साथ दागची खेल रही है। इन महिला का नाम है कैट ब्लैंकेट। जो भी हो भाई, ग्रामर देख लेना आप थोड़ा बहुत। ये वही है जिन्होंने थॉर रैग्नारॉक में हेला का कैरेक्टर प्ले किया था। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्क्विड गेम के यूएसए वर्जन के जो शो रनर रहने वाले हैं, शो रनर मतलब कि टीवी सीरीज या फिर वेब सीरीज का ओवरऑल हेड। सीरीज को मूवीज की तरह नहीं बनाया जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक एपिसोड के 2 से ज्यादा राइटर भी हो सकते हैं और अलग अलग एपिसोड के अलग अलग डायरेक्टर भी हो सकते हैं। उन सब राइटर को एक दिशा देने का काम, ताकि शो और एपिसोड एक दूसरे के साथ लिंक रहे, उनको जोड़ने का काम करता है शो रनर, जिसको आप ओवरऑल डायरेक्टर बोल सकते हो शो का। जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग के बहुत सारे अलग एपिसोड अलग डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं, लेकिन डफर ब्रदर ये इसके मेन शो रनर है और इनका नाम ही पब्लिकली आता है। स्ट्रेंजर थिंग का नाम जब भी आता है। स्क्विड गेम के यूएसए वर्जन के जो शो रनर रहने वाले हैं, उनका नाम है डेविड फिंचर। अगर इनके आइकॉनिक ट्रेट्स की बात करें तो फाइट क्लब, 7, द सोशल नेटवर्क, गॉन गर्ल जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है इन्होंने। अगर हम लोग स्क्विड गेम पे वापस आए तो स्क्विड गेम यूएसए का जो स्पिन ऑफ आने वाला है, उसके बारे में कुछ चीजें हैं। सबसे पहली चीज, उसके अंदर अडल्ट सीन बहुत ज्यादा दिखाए जाएंगे आपको, मतलब कि कट्टा वट्टा और बाथरूम वाले जो सीन है वो डबल हो जाएंगे। और दूसरी चीज की नेटफ्लिक्स यहीं तक नहीं रुकने वाला है, सिर्फ ये एक स्पिन ऑफ सीन नहीं आएंगे, इसको च्युइंगम की तरह तब तक चबाया जाएगा जब तक लोग आ करके उसको थूक ना दे। बट कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर आप लोगों ने भी ये इमेज देखी है जो कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल जा रही थी स्क्विड गेम के सीजन 2 के बाद और सीजन 3 के पहले, तो आपको मैं बता दूं कि ये एक अनऑफिशियल इमेज है। अभी तक नेटफ्लिक्स ने ये नहीं बोला है कि ये चीज ऑफिशियली कंफर्म है। ये भले ही अनऑफिशियल इमेज थी, लेकिन इसके अंदर से एक चीज सही निकली है कि नेटफ्लिक्स स्क्विड गेम यूएसए के लिए पहले से तैयारियां कर रहा था। अब देखो, स्क्विड गेम 1987, स्क्विड गेम 20 एंड स्क्विड गेम वर्ल्ड, इनके बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। स्क्विड गेम वर्ल्ड के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ भी रूमर्स या फिर कुछ भी न्यूज अभी तक सामने निकल के नहीं आई है। तो हाँ, इस इमेज की कुछ चीजें तो सच है। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। लेकिन स्क्विड गेम वर्ल्ड में मेरा इंटरेस्ट इस वजह से है, और वो सच होता हुआ भी दिख सकता है, बिकॉज ऑफ ये लोग यूएस में गए हैं, जिसके बाद ये लोग कंट्री वाइज भी जा सकते हैं, जिसके अंदर जिस कंट्री की व्यूअरशिप ज्यादा होंगी वहां पे स्क्विड गेम को बनाया जाएगा। और स्क्विड गेम इंडिया भी आ सकता है स्क्विड गेम वर्ल्ड के अंदर। सॉरी, इंडिया भूल जाओ, क्योंकि भाई यहाँ की तो व्यूअरशिप जाती नहीं ना। और भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात की थी कि क्या 456 प्लेयर नंबर वापिस आने वाला है स्क्विड गेम के अंदर। बहुत सारे लोग एआई से इमेज जनरेट करवा रहे हैं कि फ्रंटमैन है, उसने 456 को बचा लिया है। बट भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑफ वो कूद के मरा है। और ठीक मुन्ना की तरह, जैसे मुन्ना मिर्जापुर में वापस नहीं आया था, वो भी वापस नहीं ही आएगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है जिसको नेटफ्लिक्स भी ऑफिशियली आके कंफर्म नहीं करेगा कि वो मरा है नहीं मरा है, ताकि हम लोग स्क्विड गेम देखते रहें। स्क्विड गेम यूएसए के बारे में जानना है और F1 जो नई मूवी आई है उसका रिव्यू देखना है। प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब।